कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशो नाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जितने दर्शक हैं और इस कथा को श्रवण कर रहे हैं वो सभी ऊपर को हाथ करके 3 बार महामंत्र का जाप कर रहे हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद वृंदावन धाम की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सज्जनों, हम लोग सत्संग करने बैठे हैं। सत्संग में हमको समझना है कि हम सब संसार में फंसे हैं और संसार में हर व्यक्ति का कहीं न कहीं लगाव है, राग है। संसार में किसी का धन से, किसी का स्त्री से, किसी का पुत्र से, किसी का परिवार से, किसी का स्वजनों से लगाव है, वक्त है। अन्यथा कई लोग अपनी देह के ही वक्त होते हैं, उनको देह से ही बहुत लगाव है। कई लोग जाति, धर्म, समाज, राष्ट्र, कई लोगों का इसमें भी लगाव होता है। कई कहते हैं ना कि मैं तो राष्ट्रभक्त हूं, मैं तो समाज सेवी हूं, किंतु इन सबके राग से हृदय में सुख और शांति नहीं आती, कदापि नहीं आती। ये हमारे मन का लगाव सांसारिक वस्तुओं में जितना होगा उतनी शांति हम लोगों को नहीं आएगी। आप पाताल से ब्रह्मलोक तक विचार करके देखें।
पाताल से ब्रह्मलोक तक विचार करके देख लो, बिना भगवत प्रेम के मनुष्य को सच्ची शांति, वास्तविक सुख नहीं मिलता। संसार में हम कितने भी डूब जाएं, क्योंकि संसार के लिए एक चीज कही गई है, वो कहीं रस में डूबना है तो भक्ति की ओर हमको जाना चाहिए, क्योंकि भक्ति रसीली है। संसार यद यद दृष्टाम तद तद नष्टाम, ये संसार जो है यद यद दृष्टम तद तद नष्टम, या जो कुछ भी दिख रहा है सब नाशवान है। संसार का जीवन ही ऐसा है, सड़ रही है। यहां प्रत्येक वस्तु सरकती है और सरकने का नाम ही संसार है। यहां प्रत्येक वस्तु सरकती है। आज आपके पास, कल किसके पास, परसों किसके पास। जैसे आप नोटों को ही ले लो, नोट इसके पास गए, इससे उसके पास गए, उससे उसके पास गए, उससे उसके पास गए, वो भी सरकते रहते हैं। वो कितने हाथों में जाएगा किसको क्या पता। धन, विद्या, युवा अवस्था, कोई भी चीज तो टिकाऊ है क्या संसार की? यदि किसी को इस विषय पर प्रश्न हो तो मेरे से कर सकते हैं कि संसार की कौन सी वस्तु ऐसी है जो टिकाऊ है। सब मृत्यु की ओर जा रहे हैं। काले केस सफेद की ओर, चमकता हुआ मुखड़ा झुर्रियों की ओर, एकदम सुदृढ़ दांत सड़ान की ओर। संसार की सब वस्तु इधर उधर हो रही है। देश में भी आप देखें तो आपको ऐसा ही मिलेगा, यहां की वस्तु वहां जा रही है, वहां की वस्तु वहां आ रही है, वहां की वस्तु वहां जा रही है। जैसे कई लोग विदेश से इंपोर्ट करते हैं और यहां की वस्तु विदेश एक्सपोर्ट करते हैं। तो संसार का मतलब होता है सरकना, चलते रहना। इसीलिए संसार के लिए महात्माओं ने एक उपमा दी, संसार चक्रम परिवर्तयेद यः। यह संसार चक्र है और यह परिवर्तनशील है। इस परिवर्तनशील में हम कैसे टिकेंगे, कैसे रहेंगे? संसार में हर वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने वाली है और हर वस्तु, जिस वस्तु को देखो, सब नष्ट होने वाली है, एक दिन नष्ट हो जाएगी। अच्छा, इस वस्तु की परिच्छिन्नता इतनी सुदृढ़ है, इतनी तुच्छ है, जिसकी सत्ता निश्चित नहीं की जा सकती। छोटू बाबू, क्या संसार की किसी वस्तु की सत्ता स्थिर है? कोई भी संसारिक वस्तु स्थिर रूप से रख ली जाए तो क्या स्थिर है? वो स्थिर रहेगी। इसीलिए इसका नाम संसार है। समस्त सब सृष्टि नाशवान है, एकमात्र संसार में अविनाशी है तो कौन? परमात्मा अविनाशी है। एकमात्र परमात्मा अविनाशी है। सब चीज सरक जाती है, सब चीज चली जाती है, लेकिन परमात्मा एक बार जिसको मिल जाता है मेरे भैया, वो परमात्मा एक बार मिलने के बाद में फिर हृदय से कभी हृदय को छोड़ करके जाते नहीं। फिर तो वो किसी परिस्थिति में एक बार
बस मिल जाना चाहिए, एक बार भक्ति का रस लग जाना चाहिए। फिर तो भक्ति रस लगा तो उसको पाने के लिए लोग बेजार हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, बदनाम हो जाता है। यथा गोपिका नाम, जैसे गोपियों को लोग कहते थे कृष्ण के पीछे पीछे भागती फिरती है, उनके करेक्टर पर लांछन आज भी कई लोग लगाते हैं। भगवान कृष्ण ने तो रास किया, लेकिन भगवान किसी को छोड़ के नहीं जाते। कैसे? जैसे एक नदी है गगन बाबू, जैसे नदी है, नदी में एक व्यक्ति बह करके आ रहा है, एक नदी में बह के व्यक्ति आ रहा है, बह गया बहाव में। अब वो व्यक्ति किनारे पर कोई पेड़ मिला तो उसको बचने की सोचता है ना बहने वाला, तो उस पेड़ को पकड़ लिया। अब पेड़ क्या करेगा बताओ? किनारे पर, सुनो, किनारे पर पेड़ था, उस पेड़ को पकड़ लिया बहते हुए व्यक्ति ने अगाध पानी में। तो पेड़ का क्या काम है? क्या करेगा पेड़? बहने नहीं देगा, लेकिन पेड़ उखड़ जाएगा तो कच्चा हुआ नीचे जड़ उसकी। हाँ, कि तुलसी तरबर कूल को निर्गुण निपट निवाज, और के राखे के संग चले भैया बाह गहे की लाज। जैसे नदी के किनारे का वृक्ष जल में बहते हुए व्यक्ति उसको पकड़ लेगा तो उस भगवान उसको पकड़ने की वो लाज रखेगा। क्या लाज रखेगा? या तो वो पेड़ उसको बचा लेगा बहते हुए को, अगर पेड़ में दम होगा तो, और पेड़ में दम नहीं हुआ, पेड़ कच्चा हुआ तो उसके साथ चल देगा, लेकिन उसका साथ नहीं छोड़ेगा पकड़ने वाले का। ऐसे ही कृष्ण का एक बार चरण पकड़ लो तुम, तो या तो वो तुमको अपने पास रख लेंगे या वो तुम्हारे साथ साथ वृंदावन में नाचते हुए फिरेंगे, तुमको साथ रखेंगे। ऐसे ब्रह्म है। क्योंकि इसके अलावा आप एक विषय को समझना है, एकमात्र परमात्मा ही साथ रहने वाला, एक बार हृदय में आ जाए तो वो कभी जाते नहीं, वो सदा सर्वदा साथ रहते हैं। इस दुख रूप विनाशी अनित्य संसार से छूटकर अविनाशी सत्य सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो, अविनाशी सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो, इसके लिए एक ही चीज भगवान ने हमको दी है और वो है भक्ति। भक्ति से झोली भर दे मेरे गिरिधारी मेरे बनवारी। भगवान से भी एक ही चीज मांगी जाती है, भक्ति। भगवान से क्या मांगता है? अपनी भक्ति दो, क्योंकि उसको मालूम है भगवान भक्ति के वशीभूत हैं। जैसे किसी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ब्रह्म ज्ञानी बनना है, वेदांती हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, जिज्ञासु हो, उसको समदम करने की आवश्यकता है। जिसको तत्वज्ञानी बनना है, वेदांती है, जो ब्रह्मज्ञानी है, वेदांती है, जिज्ञासु है, उसको समदम आदि का करना आवश्यक है, तब जाके उसको भगवान का मार्ग मिलेगा। भक्ति में ऐसा कुछ नहीं है कि हमको शम करना है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि, इस किसी चीज की आवश्यकता भक्ति में नहीं है। ज्ञान जो है ना वो तो महाराज है, ज्ञान तो महाराजा है। ज्ञान कब आएगा मालूम है? जब सम के रूप की बिल्डिंग बनाओ, दम के रूप का सिंहासन लगाओ, योग के रूप का हीरा जड़ो, ज्ञान के रूप का मसनंद लगाओ, जब बड़े सम दम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि ये सारे
100 प्रकार के कार्यों को करो, अपने हृदय को सजाओ, तब वो ब्रह्म ज्ञान रूपी सम्राट उसमें आके बैठेंगे। भक्ति में ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति के लिए ये जरूरी नहीं है ये करना है, ये करना है, ये करना है। अभी आपने यज्ञ किया, यज्ञ के लिए पंडित जी ने पर्चा दिया, ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, दुनिया भर की सामग्री चाहिए। योग के लिए साधना चाहिए, लेकिन भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए अध्ययन चाहिए, लेकिन भक्ति के लिए कुछ नहीं चाहिए। भक्ति के लिए सिर्फ और सिर्फ करुणा भरा हुआ हृदय चाहिए, कुछ भी इसके अलावा चाहिए ही नहीं। भक्ति ऐसा नहीं कहती कि मैं सुखी के ही हृदय में जाऊंगी, भक्ति दुखी के भी हृदय में जाती है। भक्ति ऐसा भी नहीं कि जाति का विचार करती हो कि मैं तो ब्राह्मण के या वैश्य के या किसी के हृदय में जाऊंगी। वो कहती है कैसे भी हो भक्ति कर, मैं आने को तैयार हूं। भक्ति कैसा भी तुम्हारा हृदय हो, कामी के हृदय में भी आएगी, क्रोधी के हृदय में भी आएगी, लोभी के हृदय में भी आएगी, भक्ति सबके हृदय में आएगी। लेकिन भक्ति करोगे तो धीमे धीमे काम, क्रोध, लोभ, मोह सब छूटने लग जाएंगे और वो सारे जितने भी पुरुषार्थ हैं वो सब भगवान को समर्पित हो जाएंगे। काम होगा तो भगवान के लिए, क्या अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। काम होगा तो भगवान के प्रति, अभिमान होगा तो कि अस अभिमान जाए जन भोरे और मैं सेवक रघुपत पति मोरे। अभिमान है तो किस बात का है कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का दास हूं, मैं भगवान का हूं। शास्त्रों ने ऐसे कई साधनों का निरूपण किया है जो अधिकारी विशेष के चित्त में ही आते हैं। कई साधन ऐसे हैं जो अधिकारी विशेष होता है उसी के चित्त में आते हैं। कई साधन, लेकिन भक्ति ऐसी नहीं है जिसके लिए कोई अधिकारी नियुक्त किया गया हो कि उसी के हृदय में आएगी। आप देखेंगे तो भक्ति सबरी के हृदय में आई। आप जब 84 वैष्णव की वार्ता सुनेंगे हमारे पुष्टि मार्ग में, तो उसमें सुनेंगे मोहना भंगी के साथ भगवान जतिपुरा में खेले, गोविंद कुंड में नहाए। यह भक्ति का प्रभाव है। एक बात मैं कहा करता हूं, यदि तुमको नाचना है, वेदांश जी, यदि तुमको नाचना है तो क्या करना है? तो ज्ञानी बन जाओ, और भगवान को नचाना है तो भक्त बन जाओ। तुमको भगवान के इशारे पर नाचना है तो ज्ञानी बन जाओ, और भगवान को अपने इशारे पर नचाना है तो भक्त बन जाओ। सबसे बड़ी संज्ञा भक्त को दी गई है, भक्त को दी गई है। वह पुरुष भी नहीं है, कोई स्त्री भी नहीं है, कोई वेश, कोई जाति, कोई मजहब, कोई धर्म, कोई राष्ट्र, कुछ भी नहीं है। एक बार वृंदावन में, गोविंद जी, वृंदावन में जीव गोस्वामी रहते थे, मालूम है ना? जीव गोस्वामी। तो एक बार मीराबाई वृंदावन आई तो उसने सोचा कि यहां बड़े अच्छे संत रहते हैं, उनका दर्शन तो कर लूं। वो जीव गोस्वामी के दर्शन को गई। जीव गोस्वामी अपने कुटिया में थे। उनके चेले ने जाके उनसे कहा कि मीराबाई दर्शन को आई है। तो स्वामी जी बोले, जीव गोस्वामी, कि उससे कह दो कि स्वामी जी स्त्रियों से नहीं मिलते। मीराबाई से कह दो
कि स्त्रियों से नहीं मिलते। सेवक ने आके बाहर कहा, बोले वो आपसे नहीं मिलेंगे, वो स्त्रियों से नहीं मिलते। अच्छा, तो मीराबाई बोली स्त्रियों से नहीं मिलेंगे तो वृंदावन में कोई पुरुष भी है क्या? वृंदावन में कोई पुरुष भी है क्या? क्या स्वामी जी पुरुष हैं? उसको तो मालूम था कि पुरुष भाव रहेगा तो भगवान नहीं मिलेंगे, यहां तो गोपी भाव रखना चाहिए। तो बोले स्वामी जी पुरुष हैं क्या? मेरे को तो आज तक यही मालूम था कि वृंदावन में एक ही पुरुष रहते हैं, सिर्फ कृष्ण। लेकिन आज पता चला कि स्वामी जी भी पुरुष हैं। जैसे ही अंदर ये बात स्वामी जी ने सुनी, रूप गोस्वामी श्री जीव गोस्वामी जी बाहर निकल आए और बाहर निकलकर मीराबाई के चरणों में साष्टांग हो गए। मीराबाई, तुमने 2 शब्दों से मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया। मैं तो कृष्ण की प्रेयसी हूं, कृष्ण की प्रियतमा हूं, मैं तो कृष्ण की सखी हूं, सहचरी हूं। रोने लगे और भगवान से क्षमा मांगी। मेरे अंदर आज पुरुष भाव आया, उसका आप मुझे क्षमा करिए। क्योंकि भक्ति के लिए अधिकारी की आवश्यकता नहीं कि यही अधिकारी है। जो अधिकारी विशेष ही के चित्त में आए, भक्ति में ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि भक्ति, हमारे गुरुदेव थे पूज्य श्री जी बाबा महाराज, तो भक्ति कहते मैं तो इन्हीं के पास रहूंगी, बल्लभ जी के पास नहीं जाऊंगी। या बल्लभ जी से कहते अब तो बल्लभ जी के पास रहूंगी, नरेंद्र के पास नहीं जाऊंगी। ऐसा नहीं कह सकती भक्ति। मैं उनसे ज्यादा भक्त हो, तुम मेरे से ज्यादा भक्त हो सकते हो, और कोई और ज्यादा भक्त हो सकता है। सज्जनों, संसार में दुख ही दुख है, सर्वत्र संघर्ष ही संघर्ष है। संघर्ष है संसार में, और दुख ही दुख है, संघर्ष ही संघर्ष है। संसार के समस्त प्राणी इस दुख और संघर्ष, दुख से और संघर्ष से अत्यंत व्याकुल हैं। इससे छूटने के उपाय बताए हैं शास्त्रों में, लेकिन वो सभी शास्त्र जो, वो सभी उपाय साधन जो हैं वो क्लेश बाहुल्य हैं, क्लेश पैदा करते हैं, क्लेश पैदा करते हैं। धर्मानुष्ठान में यम, नियम, संयम, सामग्री की आवश्यकता है। कर्म करने का क्लेश है। योग में आसन, प्राणायाम, यम आदि का क्लेश है। ज्ञान में शमदम आदि का क्लेश है। घट घटाकाश, मठ मठाकाश, विवेक का महाक्लेश है। इन सब क्लेशों को नहीं सहना पड़े और बिना इन क्लेशों के सहे हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसका एकमात्र साधन ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने, शास्त्रों ने बताया तो एक ही बताया है, और वो है केवल केचितया भक्तिया। केवल और केचित भक्ति ही बताई है। श्री नारद जी के पिता ब्रह्मा जी, नारद जी के पिता भी हैं, नारद जी के गुरु भी हैं। ब्रह्मा जी नारद जी के गुरु भी हैं और पिता भी हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा कि यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर भविष्यति। श्री ब्रह्मा जी ने बताया और कहा कि नारद, तुम केवल एक भक्ति का प्रचार करो, भक्ति का। अन्य धर्मांस तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान तदा नाहम हरेरदासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा,
कि दूसरे सब धर्मों की उपेक्षा करके, सभी धर्मों की उपेक्षा करके, और मैं महोत्सव पुरस्सर भक्ति का प्रचार करूं तो भगवान श्री हरि का सच्चा भक्त कहलाऊंगा। क्योंकि भक्ति जो है वो सर्वोपरि है। भक्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए एकमात्र साधन, और भक्ति की महिमा अपार है। भक्त रैवम न नयति, भक्त रैवम न नयति, भक्ति के अतिरिक्त तो दूसरा कोई साधन नहीं जिससे तुम मुक्ति पालो और भगवान के हो जाओ, भगवान की प्राप्ति कर लो। जीव कैसे पहुंचे भगवान तक? कोई प्रश्न करे कि मैं भगवान तक कैसे पहुंचूं, तो कैसे पहुंचेगा? एक साधन है उसके लिए। भक्ति के विमान में बैठकर भगवान तक पहुंच जाएगा व्यक्ति। भक्ति के विमान में बैठना है। जीव के और ब्रह्म के बीच की दूरी को जो कम कर देती है, दूरी को बिल्कुल खत्म कर देती है, दोनों को मिला देती है, उसका नाम है भक्ति। जो भगवान के, ईश्वर के और जीव के मध्य की दूरी को भक्ति ही मिटाती है। जीव क्या है? इस स्थूल देह में अभिमान करके बैठा है। वह ईश्वर के पास जाना नहीं चाहता। यदि ईश्वर के पास जाना चाहे तो भक्ति करे। जैसे प्रहलाद जी जब हिरण्यकश्यपु का वध किया भगवान नरसिंह ने, तो नरसिंह जी प्रहलाद जी से बोले, चलो प्रहलाद हमारे साथ लोक में चलते हैं। तो प्रहलाद जी बोले, चलूं तो सही महाराज, लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा मैं। नैतान विहाय कपणान विमुमुक्ष एकहा। मैं और इतने सारे लोग हैं, सब दुखी हैं, सबको छोड़कर आपके साथ नहीं जाना चाहता मैं। सबको ले चलो तो चलूं, और नहीं तो मैं यहीं ठीक हूं। सबको ले चलो तो ले चलो, नहीं मैं यहीं ठीक हूं। तो भगवान नरसिंह जी ने कहा, ऐसा करो, ले चलो सबको, पूछ के देख लो कोई चलना चाहे तो ले चलो, मैं ले चलने को तैयार हूं। प्रहलाद जी बोले, ये बात भी ठीक है। भगवान बोले, क्या मैं बलपूर्वक जबरदस्ती किसी को ले चलूं तो सामने वाला दुखी होगा? राजी राजी तो ले जाऊंगा, पूछ लो। प्रहलाद जी एक व्यक्ति से पूछने गए, क्यों भैया भगवान के धाम चलोगे? तो व्यक्ति बोला, चलेंगे तो सही, इच्छा तो है, लेकिन अभी नहीं जाएंगे। प्रहलाद जी को तो तुरंत चाहिए थे। तो बोले, अभी क्यों नहीं? अरे नहीं। बोले क्यों? सबने लगभग एक सा उत्तर दिया। बोले, भगवान के धाम जा सकें ये हमारा सौभाग्य तो है, किंतु अभी नहीं, क्योंकि अभी बहुत कार्य बाकी है, बहुत काम बाकी है। जाना तो चाहते हैं लेकिन अभी नहीं। किसी ने कहा, मेरे बच्चे छोटे हैं, उनका पालन पोषण करना तो आवश्यक है ना। किसी ने कहा, मेरी बेटी विवाह के योग्य है, अब मैं चला जाऊंगा तो विवाह कैसे होगा। किसी ने कहा, अरे अभी अभी तो मैंने विवाह किया है। छोटू बाबू, कोई बोला अभी तो मैंने विवाह किया है, नई नई बहू आई, उसको छोड़ के कैसे जाऊं।
अनेक कारण, अनेक कारण। कई लोग बोले जाना तो हम चाहते हैं, लेकिन कुछ दिन संसार में रहना बहुत जरूरी है। कोई तत्काल जाने को तैयार नहीं हुआ। जब कोई तैयार नहीं हुआ तो प्रहलाद जी ने पशुओं से पूछा, पशु कोई तैयार नहीं हुआ तो एक सूगर से पूछा, बाराहा से सूगर से पूछा, क्यों भैया हमारे साथ चलोगे? कहाँ? बोले भगवान के धाम। बोले चलेंगे। सूगर तैयार हो गया, बोले चलेंगे। लेकिन सूगर बोला ये बताओ हमारा भोजन हुआ है कि नहीं? प्रहलाद जी बोले कैसी बात करता है तेरा भोजन? अरे वहां अमृत पिएगा। बोले ऐसे सो रखो, तुम अपने पार रखो, हम नहीं जा रहे, हम तो यही ठीक है। ये भोजन नहीं मिलेगा हमारा। तो प्रहलाद जी बोले वहां तो अमृत मिलेगा पीने को। बोले हमें अमृत नहीं चाहिए पीने को, और अगर हमारा भोजन हुआ नहीं है तो हम नहीं जा रहे वैकुंठ, चलो। कोई तैयार नहीं हुआ। इस प्रकार देह में अवनिवेश करके जीव संसार में आसक्त हो रहा है और ईश्वर से दूरी बनी हुई है। इसीलिए बहुत सुंदर बात श्रुति ने कही कि भक्तरैवैनं नयति, भक्तरैवैनं दर्शयति, भक्तिरेवैनं गमयति, भक्तिवशः पुरुषः भक्तिरेव भूयसी। भक्ति भगवान के समीप ले जाती है, भक्ति भगवान का दर्शन कराती है, भक्ति भगवान का ज्ञान देती है। और जो परम पुरुषोत्तम परम पुरुष कौशल्या आनंदोद्भव श्री प्रभु श्री राम भक्ति के वश में है, इसलिए भक्ति महान है, भक्ति महान है। कि कहूँ भगतु पतु कवन प्रयासा, भक्ति जितने भी कार्य हैं, जितने भी साधन है भगवत प्राप्ति के, सब में बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। और भक्ति में कहो भगत पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। भक्ति में कोई प्रयास नहीं है, न तो जोग है, न जप है, न तप है, न यज्ञ है, कुछ भी नहीं करना। एकमात्र 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 भक्ति करनी है। अच्छा, भक्ति क्या है? इसकी आचार्यों ने अपने अपने मत के अनुसार अलग अलग बहुत प्रकार की व्याख्याएं की हैं भक्ति की। जिस उपनिषद में देखोगे भक्ति की व्याख्या, जिस शास्त्र में देखोगे उसमें भक्ति की व्याख्या। भक्ति की व्याख्या सबके नाम बोलने हैं। भक्ति चीज क्या है? कि वेद शास्त्र पुराणादीन पंचरात्र विधिम बिना एकांतिकीम हरिर्भक्ति ऋतुपत्ता जैव केवलम। अच्छा, यह एक बात से सावधान रहना चाहिए। जो संतों ने, जो महापुरुषों ने भक्ति की व्याख्या की है, उसके साथ साथ कई अशास्त्रीय व्याख्याएं भी हैं। भक्ति की अशास्त्रीय व्याख्याएं भी हैं, और कई लोगों ने मनमाने ढंग से भक्ति की व्याख्या कर दी है, जिससे पाखंड बढ़ा है। मनमानी रीति से भक्ति की व्याख्या की है, उससे पाखंड बढ़ा है। जो शास्त्रीय रीति है भक्ति की, वही कल्याण करने वाली है।
कई लोग तो स्वयं भगवान बन जाते हैं, हम ही भगवान हैं। और भक्ति में तो देहाभिमान छोड़ना होता है, वहां हम है ही नहीं। भक्ति तो वही है जहां हम है ही नहीं। राम कहने का मजा, राम कहने का मजा जिसकी जबां पर आ गया, सफल जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। सफल जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। वेद शास्त्र पुराण पंचरात, जो नारद भक्ति सूत्र, जो भक्ति का प्रतिपादन किया है, उस भक्ति को हम नित्य प्रति 5 बजे से और 6 बजे तक के बीच, जब तक प्रभु कृपा करेंगे तब तक रोज श्रवण करेंगे। आज प्रथम दिवस है तो हो सकता नहीं समझ में आता हो, समझ में आएगा धीमे धीमे, लेकिन उसको समझना है कि भक्ति क्या है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें साधक, जो साधक मेरे को ऑनलाइन सुन रहे हैं, वो एक बात का ध्यान रखें कि मनमानी रीति से भक्ति में न लगें। मनमानी रीति से भक्ति की व्याख्या करेंगे तो फिर पाखंड को जगह मिल जाती है आने को। इसलिए हम भक्ति को समझें कि भक्ति का मतलब क्या है। भजनम भक्ति, भागो भक्ति, भंजनम भक्ति। मतलब इसका मतलब ये हुआ, इन तीनों रूपों पर हम विचार करें कि भजनम भक्ति। गोपाल पूर्व तापिन्य उपनिषद में भजनम भक्ति का अर्थ किया है किम नाम भजनम। बोले आपने कहा भजनम भक्ति, तो किम नाम भजनम? बोले भजनम नाम रसम। भजनम भक्ति, इसका मतलब कई लोग समझते हैं कि हमने माला ले ली और माला फेर ली और इसकी तरफ देखते जा रहे हैं, उसकी तरफ देखते जा रहा है, ये चित्त कहीं और है कि मनुआ तो माला तो कर में फिरे और मनुआ फिरे जग माही। ये माला तो कर में फिरती है, मनुआ दुनिया में फिरता है। और यहां भजन का अर्थ खाली माला जपना नहीं है, भजन का अर्थ है किम नाम भजनम। बोले भजनम नाम रसम। भजन का नाम है रस। भक्ति को हृदय में बिठा लो, फिर भजन करो और उसका रस लो। माला जपो, रस लो। जैसे बैल पहले घास भूसा खा लेता है, मुंह में रख लेता है ना, फिर एक जगह बैठकर उसको जुगाली करता है, उसका रस लेता है। वैसे ही जैसे बैल पशु भूसा भर के उसका धीमे धीमे रस लेता है, ऐसा ही हम भजन करें। भजन का मतलब है भगवान की लीला, गुण, महिमा, रूप, नाम, इन सबको श्रवण करें, सत्संग में सुने, कथा आदि को श्रवण करें। और जो सुने उसको बार बार मन में लाएं और बार बार स्वादन करें, बार बार चिंतन करें। एक बार बिहारी जी के दर्शन करने आए, दर्शन कर गए, उनको हृदय में रख लिया, अब नित्य उस रस को पी रहे हैं, नित्य उनको ध्यान कर रहे हैं, नित्य रस ले रहे हैं, नित्य रस ले रहे हैं। उसका नाम है भजनम नाम रसम। और इसी का नाम भजन है और इस भजन का ही नाम भक्ति है। इस भजन का ही नाम भक्ति है। और दूसरा अर्थ है भक्ति का, भजन का अर्थ है पहला भक्ति का अर्थ भजनम नाम भक्ति, भजनम भक्ति, और दूसरा है भागो भक्ति। कई लोग ध्यान रखें, साधक लोग, कई लोग भागो भक्ति का अर्थ करते हैं भागो, दौड़ो। अब वृंदावन गए, अब गुरुद्वारका गए, अब वहां गए, अब वहां गए, अब रामेश्वरम गए, अब 4 धाम गए, अब गुरु जी के पास गए। उसको हम लोग
भागो भक्ति कहते मतलब भागो, दौड़ो, परिक्रमा दो। भाग का अर्थ ये नहीं है। यहां भाग का अर्थ क्या है? जैसे आपकी संपत्ति जो है, आपके दो बेटे हैं, एक भाग मेरा है, एक भाग मेरा है, ये मकान उसके भाग में आया, दुकान उसके भाग में आई, घर उसके भाग में आया, व्यापार उसके भाग में आया। ऐसे भाग का मतलब है हिस्सा। भागो भक्ति का मतलब है हम सशरीर भगवान के भाग हो जाएं। हम जब संसार में बंटवारा हो, हम किसके हैं, संसार किसका है, संसार संसारियों को छोड़ दें और कह दें मैं भगवान का भाग हूं, भागमान हिस्सा, मैं भगवान का हिस्सा हूं, मैं भगवान का भाग हूं, मैं भगवान का हो गया हूं। उसका नाम है भागो भक्ति। बस संसार के हिस्से में अपने को मत रखो। तुम्हारे ऊपर संसार का कोई स्वामी नहीं है, किसी का स्वामित्व मत रखो। तुम्हारे ऊपर स्वामित्व है। कोई पूछे तुम्हारा स्वामी कौन है? हमारे स्वामी तो वृंदावन बिहारी हैं, हमारे स्वामी तो श्री कृष्ण हैं, हमारे स्वामी तो खाटू नरेश हैं, हमारे स्वामी तो दादी है, हमारे स्वामी तो मतलब हम भागो भक्ति का अर्थ है हम भगवान का हिस्सा बन जाएं, भगवान के भाग बन जाएं, हम भगवान के हो जाएं। अब मैं भगवान का हो गया। एक ये संकल्प जरूर ले लो। अच्छा, यदि जीवन भर का नहीं ले सको तो 9 दिन नवरात्रे आते हैं, 9 दिन का संकल्प ले लो, 9 दिन मैं भगवान का हूं। धीमे धीमे आदत डालो। श्रावण के महीने में पूरे श्रावण संकल्प ले लो, मैं भगवान का हूं, भगवान जो कहेंगे वही करूंगा, भगवान का ही काम करूंगा, भगवान का ही होके रहूंगा। और तीसरा भक्ति का अर्थ है भंजनम भक्ति ही। भंजन का अर्थ है नष्ट कर देना। राग, द्वेष, कपट, पाखंड, संसार के माया मोह, अविद्या को जो नष्ट कर दे, सबको नष्ट करके अपने चित्त से हटा करके, चित्त से नष्ट करके अपने चित्त को भगवान में लगा दे, उसका नाम क्या है? भक्ति। दीवानाम गुणलिंगानाम मालिंगानाम अनुश्रविकी कर्मणाम सत्व एवैक मनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया। सज्जनों, जो अपने नेत्र हैं, कर्ण हैं, इनके अलग अलग सब देवता हैं, इनके अलग अलग सब देवता हैं। अब देवता सबको प्रेरित करते हैं। जैसे नेत्र के देवता सूर्य हैं, उन्होंने कहा रूप की ओर प्रकाश डाल दिया, जाओ रूप देखो। कर्ण के देवता अश्विनी कुमार हैं, उन्होंने कह दिया जाओ अच्छी अच्छी बातें सुनो। लेकिन भक्त क्या करता है? ये जितने भी अपनी इंद्रियां हैं, सभी के देवता फिर एक और ही भेजते हैं, जाओ जाओ तुम कृष्ण शरणागति में जाओ। इससे जीवन में सात्विकता और एकाग्रता आएगी। जीवन में एकाग्रता बहुत जरूरी है और एकाग्रता भक्ति से आती है। और मन की जो एकाग्र सात्विकी वृत्ति है, मन की जो एकाग्र सात्विकी वृत्ति है जिसकी, उसका मन स्वयमेव भगवान में अनायास ही लगेगा, अपने आप लगेगा, अपने आप लगेगा। और यह मन जब भगवान में जो लगेगा, उसी का नाम तो भक्ति है। यह भक्ति महान है। आपदाओं को ऐसे नष्ट कर देती है जैसे भोजन करने के बाद अपनी जठराग्नि उस भोजन को पचा के नष्ट कर देती है, फिर दोबारा भूख लगी आती है। यह सब कुमार्ग को नष्ट कर देती है।
इसमें बड़ा भारी रस है, आलीरी रस की है। एक बात मन में टिकती नहीं, कभी रुपया, कभी कपड़ा, कभी भवन, कभी भोजन, कभी व्यापार, कभी स्त्री, कभी पुत्र। एक बार वैसे ही कपड़े, रुपये, भवन, भोजन आदि तो मन में आमे नहीं। मन में आमे तो एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, श्री वृंदावन बिहारी मन में आमे। उनमें से नंदन श्याम सुंदर पीताम्बरधारी मयूर मुकुटी वनमाली वृंदावन बिहारी हमेशा मन में आमे। यही मन का गंगा के समान अखंड वृत्ति प्रवाह भक्ति है, और इसी से राग और द्वेष की निवृत्ति होती है। के यस्य देवे परा भक्तिर यथा तथा गुरौ तस्यैते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसकी भगवान में भक्ति है, और जैसी परम भक्ति भगवान में है, परम भक्ति गुरुदेव में है। देवे तथा गुरौ, गुरुदेव में भी वैसी ही भक्ति है। उसके तो हृदय के समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाएंगे, और उसका हृदय तत्वतः स्वयं प्रकाशित होने लगेगा। ये परिभाषाएं बड़ी जटिल लगती हैं। ऐसी लगती हैं ये कैसी भक्ति की परिभाषा, हम पालन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आचार्यों ने भक्ति की अनेक प्रकार से व्याख्या की है। भक्ति की अनेक प्रकार से व्याख्या की है। चित्त में भगवान के प्रेम के अतिरिक्त दूसरी कोई कामना, दूसरी कोई अभिलाषा न हो। साथ ही ज्ञान भक्ति आवृत न हो कि अमुक ज्ञान हो लेगा तब भक्ति आवेगी, अमुक कर्म हो लेगा तब भक्ति आएगी, अमुक जब तप करेंगे तब भगवान मिलेंगे। ऐसी अवस्था चित्त में न रहे, जहां विधि निषेध दोनों ही नष्ट कर दिए गए हैं। इंद्रियों के द्वारा भी सिर्फ भगवान का सेवन हो, जीव भगवान का नाम ले, गुण गावे, भगवत प्रसाद का रस ले, नासिका भगवान को अर्पित गंध सूंघे, नेत्र भगवान का दर्शन करें, वो भगवान में ही लगाया जाए। यही सर्वोत्तम भक्ति है। देखिए, आज जिन लोगों के हमको प्रणाम आए हैं, उन सबको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं जय श्री कृष्ण करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। श्री नरेंद्र जी खेतान, नीरज खेतान, दक्षा शर्मा, नीति कावरा, चिराग, श्री उमेश सिंगल जी, श्री सीमा तोदी जी, श्री पुष्पा जी पुरोहित जी, श्री रूपा भावसिंगा जी, श्री अशोक अग्रवाल जी, श्री विजेंद्र टिवड़ेवाल जी, श्री अजय कुमार जी, श्री सुरेंद्र खेतान जी, श्री गोपाल अग्रवाल जी, श्री रेखा गर्ग जी, श्री बलराम पाटीदार जी, श्री पुष्कर जी, श्री सुनील परशुरामपुरिया जी, श्री अनीता अग्रवाल जी, श्री नितिन अग्रवाल जी, श्री उमेश अग्रवाल जी, श्री रचिता अग्रवाल जी, श्री राजेंद्र शर्मा जी, श्री सुमन रेड्डी जी, श्री ताराचंद मुरारका जी, श्री वासुदेव गोयल जी, श्री विष्णु गोयल जी, अशोक आंधीवाल जी, श्याम शर्मा जी, वासुदेव भावसिंगा जी, तनोज अग्रवाल जी, प्रकाश शर्मा जी। इस मध्य कथा के मध्य जिन लोगों के प्रणाम आए, उन सबको कोट कोट से आशीर्वाद। 2 बार भगवान का नाम लेंगे। कल ठीक 5 बजे, 1 मिनट भी लेट नहीं, ठीक 5 बजे कल फिर यहाँ से आगे का प्रसंग हम लेंगे। उस प्रसंग को आप बड़े आराम से श्रवण करेंगे। एक बार बड़े प्रेम से हरे राम
रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे। जिन 100 से ज़्यादा लोगों ने इस सत्संग को अटेंड किया है, कल से और आनंद आएगा, अभी पहला ही दिन था आज, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ऊपर को हाथ करके बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री राम।